लखनऊ के एक शांत मोहल्ले में नेहा की कहानी शुरू होती है। नेहा एक साधारण लड़की थी जो अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिता रही थी। एक दिन उसने अपने नए पड़ोसी आर्यन से मुलाकात की। आर्यन एक रहस्यमय लड़का था जो हाल ही में उनके मोहल्ले में आया था। उनकी आँखों में एक अनकहा दर्द छुपा था जिसने नेहा को उनकी ओर खींचा। नेहा और आर्यन के बीच जल्द ही दोस्ती होने लगी। आर्यन अक्सर नेहा को अपनी किताबों के बारे में बताता और नेहा को उनकी बातों में गहरी रुचि हो गई। धीरे धीरे आर्यन ने नेहा को अपनी ज़िंदगी की दुख भरी कहानियाँ सुनाई। उनके बताए कि कैसे उनके बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और अब वह अकेला था। इस इमोशनल स्टोरी इन हिंदी ने नेहा के दिल को छू लिया। आर्यन की ज़िंदगी सुनकर नेहा ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। उसने आर्यन के दर्द को बांटने का फैसला किया। नेहा की माँ भी आर्यन को अपना बेटा मानने लगी और उसने उनके लिए घर के एक खास जगह बना दिए। यह इमोशनल स्टोरी इन हिंदी ने दोनों के जीवन में नया मोड़ लाया। समय के साथ नेहा और आर्यन के बीच एक रिश्ता गहरा होता गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द साझा किए। लेकिन फिर एक दिन एक बड़ा रहस्य खुला जिसने इस इमोशनल स्टोरी इन हिंदी को और भी जटिल बना दिया। नेहा को पता चला कि आर्यन के माता पिता वास्तव में जीवित थे और उसे बचपन में अपहरण कर लिया गया था। यह सुनकर नेहा हैरान रह गई। उसने आर्यन से इस पर बात की और सच्चाई जानने की कोशिश की। आर्यन ने नेहा को बताया कि उसके असली माता पिता उसे खोज रहे थे और वह इस इमोशनल स्टोरी इन हिंदी के बारे में सब कुछ नहीं जानता था। नेहा ने आर्यन को उसके असली परिवार से मिलाने का निश्चय किया। उसने आर्यन को समझाया कि अपने असली माता पिता से मिलना उनके लिए उतना महत्वपूर्ण है। इस इमोशनल स्टोरी इन हिंदी में यह मोड़ नेहा के लिए भी बहुत कठिन था क्योंकि उसने आर्यन को अपने दिल से करीब माना था। आर्यन ने नेहा के साथ मिलकर अपने परिवार से संपर्क किया। उसके माता पिता ने आर्यन को गले लगाया और अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हुए। इस इमोशनल स्टोरी इन हिंदी ने आर्यन को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलाई। यह भी पढ़े प्रेम नेहा और आर्यन ने अपने अपने रिश्ते चुन लिए लेकिन उनकी दोस्ती और यादें हमेशा उनके दिल में भी बनी रही। इस इमोशनल स्टोरी इन हिंदी ने सिखाया कि सच्चा प्यार और दोस्ती कभी नहीं मिटती, चाहे हालात कैसे भी हो।
नेहा और आर्यन की कहानी में एक नया अध्याय शुरू हुआ जब आर्यन अपने असली माता पिता के साथ रहने लगा। हालांकि उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। आर्यन अक्सर नेहा से मिलने आता और दोनों अपने जीवन की कई घटनाओं के बारे में बातचीत करते। इस इमोशनल स्टोरी इन हिंदी ने दोनों के जीवन में एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। एक दिन आर्यन ने नेहा को अपने नए जीवन के बारे में बताया। उसने कहा कि उनके माता पिता बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके दिल में नेहा और उनके परिवार के लिए हमेशा एक विशेष स्थान रहेगा। नेहा ने भी आर्यन को अपनी जिंदगी में हो रहे बदलावों के बारे में बताया। उसने अपनी पढ़ाई में बेहतर करने का निर्णय लिया और अपने करियर के लिए नए सपने देखे। इस इमोशनल स्टोरी इन हिंदी में एक और मोड़ तब आया जब नेहा ने अपने परिवार को एक नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। नेहा को यह खराब खबर सुनकर बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि उसे आर्यन और उनके बचपन के मोहल्ले को छोड़ना पसंद था। उनके आर्यन से इस बारे में बात की और दोनों ने एक दूसरे को हमेशा संपर्क में रहने का वादा किया। शहर बदलने के बाद नेहा ने नए स्कूल में दाखिला लिया और नए दोस्त बनाए। हालांकि उनकी और आर्यन की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। वे अक्सर फ़ोन पर बातें करते और एक दूसरे की ज़िंदगी की खुशियों और परेशानियों को साझा करते। इस इमोशनल स्टोरी इन हिंदी ने उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती दूरियों पर निर्भर नहीं करती। कुछ साल के बाद नेहा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करने लगी। इस बीच आर्यन ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने माता पिता के बिजनेस में शामिल हो गए। दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती की डोर कभी कमज़ोर नहीं हुई। एक दिन नेहा को एक बड़ी मीटिंग के लिए उनके शहर में जाना पड़ा, जहां आर्यन रहता था। उसने आर्यन को इस बारे में बताया और दोनों ने मिलने का फैसला किया। इस इमोशनल स्टोरी इन हिंदी का यह हिस्सा बहुत ही खास